ये दुनिया रहे न रहे मेरे हमदम। मैं आपको बताऊं, उसमें ये होता था कि मैं और बाबरा हंसते बहुत थे। अच्छा। मतलब स्क्रीन पे जिन सीन्स को देख के लोग रोते हैं, रोते हैं, जब बिल्कुल। शॉर्ट कट होता था तो हम लोग हंसते थे। प्यासियां अखियां देने सदामा, प्यास बुझा दे चल सजना। जो नादरा साहिबा के साथ आपका जो टाइम था वो कैसा गुजरा? वो बड़ी सिंपल थी, बहुत सीधी सादी थी और वेरी प्रीटी लुकिंग गर्ल। मैं ऐसा कैरेक्टर करना चाहता हूँ जो कोई मिसाल के तौर पे, जैसे आप गूंगे का कैरेक्टर हो। अच्छा, गूंगे के, ये आपने आज तक किया नहीं? वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका मेज़बान आमिर शाह आपसे मुखातिब हूँ। मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि आज पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के नामवर फ़नकार ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब का इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिल रहा है। बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ अशरफ खान साहब का, जिनकी वजह से पॉसिबल हुआ कि एक लिविंग लेजेंड का इंटरव्यू मैं अपने चैनल से आप सब लोगों के सामने लेके हाज़िर हुआ हूँ। मैं मशकूर हूँ ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब का कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त में से मेरे यूट्यूब चैनल के लिए वक्त दिया। सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त दिया। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री का जो आजकल का दौर चल रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने एक गोल्डन ईरा भी देखा और माशाल्लाह एक सुपरस्टार आप पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के रहे। तो आजकल जब आप फ़िल्म्स देखते हैं तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री को इतना ज़वाल क्यों आया? एक्चुअली आमिर, मैं आपको बताऊँ, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जी मुख्तलिफ शोबों की तरफ से। जी जी एक तो ये है कि हमारे बहुत सारे जो लेजेंड्स, दो आई वुड से कि दे आर द पायनियर्स ऑफ फिल्म जी इंडस्ट्री, जी ठीक है ना। आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर, एक्शन डायरेक्टर, कोरियो डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, ये सारे बड़े एक शॉर्ट टाइम में ये इंतकाल कर गए। जी जी आई थिंक दिस इन द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स 20 ईयर्स जी जी तकरीबन हमारे मोर देन 90% लोग एक्सपायर हुए हैं। जी तो एक बहुत बड़ा गैप आया। अच्छा, सेकंड लाइन आपको पता ही कि हमारे किसी भी शोबे में नहीं होती है। जी तो सेकंड लाइन इतनी हमारी मजबूत नहीं थी जो उसको संभालते। उसके साथ साथ फिर हमारे सिनेमा हाउसेस जो थे वो डिमोलिश होते रहे, वहाँ मैरिज हॉल बन गए, दूसरी सारी चीज़ें बन गई, मॉल्स बन गए। तो गवर्नमेंट ने कभी भी इसको सीरियसली टेकअप नहीं किया। अगर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जैक्टली एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है आपकी, बिल्कुल और ख़ास तौर पे हमारी पंजाबी फिल्म जो है, ये तो एक हमारी शनाख्त हैं बाहर के मुल्कों में, बिल्कुल बिल्कुल तो वो सपोर्ट नहीं हुई। एक बहुत बड़ा गैप आया। उसके साथ ही फिर वीसीआर का दौर शुरू हो गया, जी तो उसको लीगलाइज कर दिया गया। फिर वो वीसीआर जो घर घर चलने लगा, बसों में, वैगनों में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, उसमें हमें हमारे मुल्क के कल्चर को भी बड़ा डैमेज किया कि इंडियन कल्चर जो है वो डोमिनेट कर गया। तो वो एक बड़ी नुकसानदेह बात थी हमारे लिए। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें तेज़ी से कम होती गई तो फिर इंडस्ट्री जो थी वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई। बिल्कुल अब काम हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोडक्शंस जो है वो बहुत कम है। कम है 12-15 फिल्में जो कराची में बनती हैं, यहाँ से कोई 2-3 बन जाती हैं। तो ये फिल्में जो है वो सिनेमा हाउसेस की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही है ठीक है ना। हमें आज भी कम से कम भी अगर हम वंस इन अ वीक एक फ़िल्म भी करते हैं हम, तो या एक महीने की भी एक फ़िल्म करते हैं, तो आज भी हमें कम से कम 40-50 फिल्में चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अब वो प्राइवेट सेक्टर से ऐसा हो नहीं रहा। बिज़नेस जो सिस्टम है वो बड़ा गड़बड़ हुआ है। सिनेमा ऑनर्स जो हैं वो पैसे देर से देते हैं और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वो ज़्यादा रखते हैं अपने पास 50%। मेकर्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, इन्वेस्टर जो होते हैं, उनको एंड ऑफ द डे जाके अगर फिल्म हिट हो जाए 3 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ इतना बच जाता है। पूरा सिस्टम जो है ख़राब है, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा फिर ठीक होगा। अगर तो लोग चाहते हैं कि यहाँ की इंडस्ट्री ग्रो करे फिर तो ठीक है,
अगर इसी इंतज़ार में बैठे यही दुआ करेंगे कि इंडियन फिल्में खुल जाएं, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनके नसीब है, क्या कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है खुल जाए इंडियन फिल्में, जी। मैं नहीं परवाह करता। हमारी पाकिस्तानी फिल्मों ने, उनकी फिल्में बहुत अच्छी बनी है, उनकी भी फिल्मों ने यहाँ बहुत बिजनेस किया है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन हमारी फिल्मों ने भी बहुत बिजनेस किया है। जी अभी रिसेंट पास में जो हुमायूं सईद ने बनाई है, फ़ात मुस्तफ़ा ने बनाई है, और दूसरे जो डायरेक्टर्स थे यासिर नवाज़ हैं, नबील कुरैशी हैं, नदीम बेग हैं, इन लोगों ने बनाई है फिल्में, बिल्कुल बहुत चली। ऐसे सही कह रहे हैं आप। ये बात माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से गुल्लू भाई ने हमें एक्सप्लेन किया। गुल्लू भाई के नाम से भी इनको जाना जाता है और माशाल्लाह से बड़े सफिस्टिकेटेड किस्म की शख्सियत हैं। गुलामुद्दीन साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बचपन में हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने ये बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है। क्या उस दौर में आपने कभी सोचा था कि आप एक आर्टिस्ट बनेंगे और ऐसे आर्टिस्ट बनेंगे कि जिसको रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे? हाँ, नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। अगर मैंने जवाब अच्छा दिया, आपने सवाल ही बड़ा अच्छा किया। ये अर्ली 70s में ये कुछ चीज़ डेवलप जी हुई मेरे जी अंदर, जी जी और उससे पहले तो ये था कि मैं क्रिकेट, मुझे बहुत शौक़ है। जी मैंने शोबिज़ में सबसे पहले टीम मैंने बनाई फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन ये था कि उस ज़माने में खेल कूद को भी बहुत बुरा समझा जाता जी था, जी और पेरेंट्स कहते नहीं पढ़ो, खेलो मत। आज के जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं भले ना पढ़ो, क्रिकेट खेलो, नेशनल टीम में आ जाओ, बिल्कुल जैसे, या टीवी पे आ जाओ, या ये करो। अब दौर बदल गया है, काफ़ी सारी ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड डायनामिक्स जो है वो चेंज हो गई हैं। बिल्कुल तो 71 72 से फिर ये हुआ है सिलसिला शुरू मेरा। तो वहाँ से फिर ये चीज़ डेवलप होती है। फिर मैंने रेडियो किया, मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका किया, कुछ मैंने बहुत अच्छे थिएटर भी किए, और उसके अलावा फिर मॉडलिंग भी की मैंने, वॉइस ऑफ अमेरिका किया, पीटीवी के ड्रामे किए। फिर मेरा एक प्ले था कासिम जलाली साहब का, कितनी आंखें कितने ख्वाब, जी, वो फिर देखा था शबाब किरानी साहब ने, जो बड़े प्रोड्यूसर, बहुत डायरेक्टर, बड़ा स्टूडियो नाम, बहुत ऑनर। बड़ा नाम। तो कंवर आफ्ताब साहब की भी प्लेज उन्होंने देखे थे, तो फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र की मूवी करने की। जी तो आ तो गया था मैं शोबिज़ में ऑब्वियसली, तो मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था। मैंने कहा अगर फिल्म ना चले, क्योंकि उस दौर में आमिर फिल्म का चलना बड़ा मुश्किल था, नए हीरो का, जी जी क्योंकि 4-5 हमारे हीरोज़ ऐसे थे जो पीक पे थे, और बेपनाह उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी। मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, शाहिद बहुत साहब, बड़े बड़े नाम। पंजाबी मूवीज़ में सुल्तान राय साहब, उधर से यूसुफ खान साहब। तो एक बहुत बड़ा उनका एक मजबूत एरा था उनका। बहरहाल वो होता यही है कि जब अल्लाह करम करता है तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। तो बस वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो मूवी चल गई पहली, उसके बाद फिर तकरीबन 300 फिल्में की है मैंने। माशाल्लाह। हाँ, फिर चलता रहा, सिलसिला चल रहा है अभी भी। गुलामुद्दीन साहब, आपकी जो फ़िल्म है मेरा नाम है मोहब्बत, वो माशाल्लाह इतनी बड़ी फ़िल्म थी, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को एक इतनी बड़ी फ़िल्म दी इन्होंने कि जिसको आज तक लोग याद रखते हैं। उसमें जो इनकी अदाकारी थी वो कमाल की थी। इनकी अदाकारी का जीता जागता सबूत ये था कि चाइना में इनके मुजस्समे बनवाए गए। इससे बढ़ के और बड़ा क्रेडिट क्या हो सकता है? तो गुल्लू साहब, उस हवाले से थोड़ा बताएं कि जब वो फिल्म आप कर रहे थे तो आपने सोचा था कि इतनी सुपर डुपर हिट ये फिल्म होगी? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था, जी बिल्कुल नहीं। देखिए, फिल्म एक ऐसा मीडियम है जिसके बारे में आप गेज नहीं कर सकते कि ये फिल्म हिट होगी या ये फिल्म फ्लॉप होगी। जी बहुत सारी ऐसी फिल्में मेरी फिल्मों के अलावा भी जितने भी मेरे साथी हीरोज़ हैं, आर्टिस्ट हैं, तो वो किसी फिल्म से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छी जाएगी, वो फिल्म ही नहीं चलती थी। बिल्कुल कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको ना यार इसको तो फारिग करो, कचरा, वो हिट हो जाती हिट हो हैं, जाती है। इसका कोई गेज नहीं है फिल्म का। बिल्कुल तो मुझे भी नहीं पता था, बस ये दुआ करते थे कि फिल्म चल जाए। बिल्कुल तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी चली फिल्म कि आज भी लोगों को याद है और पूरी दुनिया में देखी गई। बिल्कुल जी बिल्कुल। चाइना में बहुत चली है, वो 15-16 साल चली है, सारी दुनिया के मुल्कों में चली है। बिल्कुल थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। उसका एक गीत था, ये दुनिया रहे ना रहे। एक तो हैप्पी वर्जन था हाँ और एक सैड वर्जन था। हाँ। जब आप रोते हुए वो फिल्म का जो गीत अक्स बंद करवा रहे थे तो उस वक्त जो ऑफ द कैमरा वो कैसी फीलिंग थी? मैं आपको बताऊं, उसमें ये होता था कि
मैं और बाबरा हंसते बहुत थे। अच्छा। मतलब स्क्रीन पे जिन सीन्स को देख के लोग रोते हैं, जब बिल्कुल। शॉर्ट कट होता था तो हम लोग हंसते थे। अच्छा। तो वो डांट भी पड़ती थी शबाब साहब की। ज़ाहिर है वो एक एज ग्रुप होता ना, इतनी मेच्योरिटी नहीं बिल्कुल थी। बिल्कुल। मैं तो उस वक्त भी स्टूडेंट लाइफ में था, मैं जब मैं आया था मूवी करने। जी तो लेकिन ये होता था कि जब कैमरा ऑन होता था उस वक्त फिर हम लोग अपने कैरेक्टर में आ जाते थे, बिल्कुल। और जो रिक्वायरमेंट होती थी शबाब साहब जी। की उसको हम लोग फुलफ़िल करते थे। ये सबसे बड़ी बात है कि जब ऑफ द कैमरा मस्ती मज़ा होता है, तो जब कैमरे का फोकस आप पे हो तो आप अपने काम के साथ लॉयल हो जाएं, यही सबसे बड़ी बात है। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी फिल्म दी, जिद थी और आतिश एक बहुत अच्छी फिल्म थी आपकी। आतिश, हाँ। जी। और इसके अलावा फिर पाकिस्तान में ना हॉरर फिल्म्स जो थी वो समझ ले कि ना होने के बराबर बनी। पहली जो पाकिस्तानी हॉरर मूवी थी वो थी जिंदा लाश, और फिर सर कटा इंसान में इन्होंने काम किया जो कि एक हॉरर फिल्म थी, बाबरा शरीफ साहिबा के साथ ही वो फिल्म थी। तो उस हवाले से तो बताएं कि पाकिस्तान में हॉरर फिल्में क्यों नहीं बनी, और आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था इस फिल्म का वो कैसा था? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बिकॉज एक डिफरेंट मूवी थी ये। सईद जी। रिजवी साहब उसके प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इसमें मुझे। जी तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है जी। उसका। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं कि 90 के बाद हमारे पास फॉलोइंग ज़्यादा शुरू हो गई, जी क्रिएटिविटी कम हुई है। आप देखिए, अगर आप तो खैर यू आर क्वाइट यंग, जी लेकिन मैं अपने बचपन की मैं बात बता रहा हूँ कि उस वक्त जो वैरायटी थी मूवीज़ की, जी जी हर तरह की फ़िल्म बनती थी। मतलब एक्शन भी बनती थी, रोमांटिक भी बनती थी, वेंडेटा बेस्ड भी बनती थी, कॉमेडी भी बनती थी, और कश्मीर बैकग्राउंड पे जैसे रियाज शाह साहब ने बनाई है। हर तरह की फ़िल्म बनती थी। जी। अगर आप कंपेयर करें एक फ़िल्म की दूसरी फिल्म से, मुख्तलिफ होती थी। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो क्रिएटिविटी जो इसलिए ख़त्म हो गई कि जो क्रिएटिव लोग थे वो अल्लाह को प्यारे होते गए, रिटायरमेंट होती, उसके बाद फिर फॉलोइंग शुरू हो गई। बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसकी वजह से ये एक बड़ा डैमेज हुआ। बहुत फ़र्क था उस ज़माने में। मसलन मैं अपने करियर की बात बताऊँ कि मुझे बहुत वैरायटी मिली। मैंने, जैसे आपने भी जिक्र किया, मेरा नाम है मोहब्बत का, तो उसके बाद फिर मैंने एक्शन फिल्म की, बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल की, कौबॉय जी फिल्म, आंसू और जी शोले। जी आतिश की मैंने, आंधी और तूफ़ान की है। तो इस तरह की जो फिल्में होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। फिर जी मैंने जी हमारे जो सरदार भाई हैं, जी। सिख भाई, उनकी भी मैंने बड़ी वैरायटी दी। अच्छा। मुट्ठी भर चावल, जीवा, बहुत सखी बड़ी फिल्म थी। बादशाह, सन ऑफ पाकिस्तान। फिर इसके अलावा वो महल मेरे सपनों का, उसमें जो हमारे बलोच भाई हैं कराची में, जी उनका कैरेक्टर ही मैंने किया, डिफरेंट एक्सेंट के साथ, डिफरेंट लैंग्वेज के साथ। तो वो कैरेक्टर जो है ना वो क्रिएट किए जाते थे, बिल्कुल डिफरेंट ऐसे ही। स्क्रिप्ट होता जी था। जी अब वो जी चीज़ें नहीं रही। बिल्कुल। आपकी एक फिल्म थी सोसाइटी गर्ल, हाँ। जो कि संगीता साहिबा की डायरेक्शन एज डायरेक्टर पहली फिल्म थी। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, थोड़ा शेयर करें। सोसाइटी गर्ल वाज ए सुपर हिट फिल्म, और निशो साहिबा आपके जो है मुकाबिल हीरोइन थी, और संगीता साहिबा ने वो जो है टाइटल रोल प्ले किया था। तो इस हवाले से थोड़ा आप बताइएगा सोसाइटी गर्ल का। देखिए, सोसाइटी गर्ल जिस वक्त लॉन्च हुई ना, तो उसमें ये था कि बहुत काम हो रहा था इंडस्ट्री में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आते बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था। बिल्कुल। तो जब संगीता ने मुझे वो फिल्म ऑफ़र की तो मुझे टाइम का बड़ा मसला था। और शूटिंग जो थी वो शबाब साहब की चल रही थी, वो 15 दिन का स्पेल। अब संगीता ने सेट तो लगवा लिया। फिर वो जब आई वहाँ मेरे घर पे, तो उन्होंने मुझे आके कहा कि इस तरह। तो मैंने कहा वो मेरे तो टाइम का मसला है, जी मैं कैसे करूँ। मैंने कहा सुबह 10 बजे शबाब साहब की शूटिंग है, वहाँ से मैं 6 बजे पैकअप करूँगा, और नाइट को और शूटिंग। एनीवे, उसका हमने हल ये निकाला कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक फिर मैं संगीता की शूटिंग करूँ। अच्छा। यस। और बेपनाह सर्दी थी उन दिनों, और मैं पूरे 6 बजे सुबह में एवेन्यू स्टूडियो पहुंचता था, डायरेक्ट मैं सेट पे जाता था। तो संगीता जो थी वो तैयार होती थी। और शोबिज़ में इतनी मेहनती खातून
मैंने नहीं देखी। बेपनाह मेहनत थी औरत है वो, और बड़ा वैरायटी के काम उन्होंने बहुत। किए, डिफरेंट फिल्में बनाई उन्होंने, बिल्कुल। गुड डायरेक्टर, क्रिएटिव हैं वो। तो उस तरह वो हमने फिल्म कंप्लीट की। जी जी। रोज़ सुबह 6 से 10। तो जब मैं 10 बजे, 10:30 बजे शबाब साहब के पास पहुंचता तो उनको चौथे दिन पता लगा अच्छा। कि मैं शूटिंग करके आता हूँ। तो मुझे कहने लगे आप मुझे बता देते, मैं आपको 3-4 दिन मैनेज कर देता। मैंने कहा नहीं, आपको कहते हुए अच्छा नहीं लगता। ये बात ये है कि जज्बे होने चाहिए। ये अपने काम के साथ सिंसेरिटी और मुखलिस होना अपने काम के साथ। सुपरस्टार वैसे नहीं बनते, बहुत सारी मेहनत के बाद बनते हैं। सर आपने जो है 70s से अपना करियर स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 80s, लेट 80s में जब फिल्म एक्ट्रेस नादरा साहिबा और नीली साहिबा की पहली फिल्म आई जी आखिरी जंग, तो आप उसका भी हिस्सा थे। तो नादरा साहिबा के साथ आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जिसमें कमांडो एक्शन है, मफरूर एक बहुत आखिरी बड़ी जंग पहली फिल्म थी मेरी और जी। नीली नादरा की, मैं हीरो था और ये दोनों मेरे जी साथ जी थी। जी। तो उसके बाद फिर मफरूर आपकी फिल्म थी, कमांडो एक्शन नादरा साहिबा के साथ, और वो थी नागन जोगी थी, बहुत सारी बहुत फिल्में, सारी नाम फिल्में भी याद नहीं है। बहुत सारी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें उनके साथ आपका जो नादरा साहिबा के साथ आपका जो टाइम था वो कैसा गुजरा? क्योंकि उसके सॉन्ग्स भी बड़े सुपरहिट थे। सारी रात तेरा तक किया मेरा, हाँ, इन तारियां तो पूछे चैनवे, फिर अखियों नी बदनाम ना करना, बड़े सुपरहिट सॉन्ग्स थे आपके। सोने दी चुरमचूले दे सोने दे, दा, हाँ जी। चांदी दी तो सुरमई, कुड़ी दीवानी हो गई, कुड़ी दीवानी हाँ हो जी। गई। तो बड़े बड़े सुपरहिट सॉन्ग्स थे। तो नादरा साहिबा के साथ जो काम का आपका एक्सपीरियंस है वो बताएं कि वो किस तरह की आर्टिस्ट थी, आपके साथ उनका जो उठना बैठना था वो कैसा था? बहुत अच्छा था। वो बड़ी सिंपल थी, बहुत सीधी सादी थी, और वेरी प्रीटी लुकिंग गर्ल, नो बहुत डाउट। अच्छी थी। जी और उनको डांस की उनकी बड़ी परफेक्शन थी बहुत उसमें उनको। परफेक्शन। तो बहुत अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी मेरी और नादरा की। मैं ख्याल कोई 40-45 मूवीज़ हैं अच्छा हमारी अच्छा अच्छा, साथ। ये एक बहुत बड़ा और क्रेडिट। इसी तरह नीली की भी है, मेरी नीली की तकरीबन 20-25 फिल्में होंगी। ज़बरदस्त। साइमा है, अंजुमन है, रीमा है। जी जी और जब मैं आया उससे पहले मुझे सीनियर हीरोइंस मिली जो मुझसे काफ़ी सीनियर भी थी, जी जी लेकिन काम तो करना होता था, काम किया। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं, जी। आमिर देखिए, जो आदमी कामयाब होता है, बिल्कुल और कामयाबी साल 2 साल के नहीं बल्कि एक लंबा उसका स्पैन होता है, अगर वो बिल्कुल ऐसे ही है। 30-40 साल काम करता जी है तो कोई क्वालिटी होती है उसमें, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जिसकी ही है। वजह से वो जी चलता है जी फिर जी जी जी। तो आपने जो एज ए हीरो लास्ट मूवी की वो आपको याद हो अगर? एज ए हीरो लास्ट मुझे नहीं याद अच्छा है। याद नहीं है। तो पंजाबी फिल्म आपको करके ज़्यादा अच्छा लगता था, या फिर यू विल फील कंफर्टेबल इन उर्दू फिल्म्स? कौन सी फिल्म्स आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी? मुझे ना पंजाबी ना उर्दू जिसमें मेरा डिफ़िकल्ट कैरेक्टर होता था, डिफ़िकल्ट कैरेक्टर यानी? जिसमें मैं ये समझता था कि मेरी आजमाइश है ये। जैसे ऑफ कोर्स मेरा नाम है मोहब्बत, फर्स्ट मूवी, वो बहुत तो वो बहुत भी बड़ी बहुत फिल्म थी। डिफ़िकल्ट थी जी वो। जी और एक फिल्म ऐसी थी मेरी जो को वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, ज़िद, जावेद जी, फाजिल साहब बहुत की बड़ी फिल्म फिल्म थी वो भी। एंड सरकटा इंसान थी। फिर संगीता की फिल्म थी मुट्ठी भर चावल, ठीक है। अब उसमें क्या था कि बेसिकली वो फिल्म तो उर्दू की थी, जी लेकिन उसमें वो पंजाबी एक्सेंट से बोलना था, जी जी तो उसको भी मेंटेन किया। फिर मतलब डिपेंड करता है कि आप फिल्म जो कर रहे हैं उसमें आपका कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है और कितना डिफ़िकल्ट है। आई लाइक पर्सनली, आई लाइक डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स। तो ज़बरदस्त। वो मुझे अच्छे लगते थे डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स में, मज़ा आया करने का। ऐसा कौन सा किरदार है जो आपकी नज़र में आपने सबसे, वैसे तो हमें तो सर आपके सारे किरदार पसंद हैं और आपने बहुत अच्छा काम किया, पर ऐसा कौन सा किरदार है जिसको आपने बहुत पसंद किया और आप समझते हैं कि ये मेरा सबसे बेहतरीन रोल था? किस फिल्म में? मुझे मेरा नाम है मोहब्बत, ऑफ कोर्स। फिर वडेरा, दाऊद भट्ट साहब की। फिर सरकटा इंसान, और जी जावेद फाजिल साहब की ज़िद, जी और संगीता की फिल्म जैसे मैंने बताया था मुट्ठी भर चावल, जी और सूदी भट्ट साहब की एक फिल्म थी सखी बादशाह, जी, वो भी उसमें बहुत भी बड़ी मेरा फिल्म थी। सिख का रोल था। जी बिल्कुल। तो ये सारी जो है ना, और डिफरेंट वैरायटी की डिफरेंट फिल्म कैरेक्टर्स होती के है। साथ हाँ, डिफरेंट
अदाकारी के साथ सामने आना डिफरेंस नाम की, ये एक बहुत फिल्म थी जान मोहम्मद साहब की, आलमी जासूस, जी, वो भी बहुत अच्छी वो भी फिल्म थी। बड़ी डिफरेंट और बिल्कुल डिफ़िकल्ट बिल्कुल कैरेक्टर डिफिकल्ट था। था इस तरह का। माशाल्लाह से आपके अवार्ड देख के दिल खुश भी हुआ, और आपकी अचीवमेंट है जब पहली बार आप। ये तो 10-12 ही हैं, ऊपर तकरीबन 100 अच्छा अवार्ड्स अच्छा, रखे हैं। 2 मेरे माशाल्लाह पास प्रेसिडेंट अवार्ड हैं, माशाल्लाह एक तमगा इम्तियाज़ है, एक प्राइड ऑफ माशाल्लाह परफॉर्मेंस है। माशाल्लाह। तो गुलू साहब, जब पहली बार आपको अवार्ड से नवाजा गया, तो माशाल्लाह आपकी अचीवमेंट थी जो आपको अवार्ड के ज़रिए नवाजा गया। तो आप ये बताइएगा कि आपको जब पहली बार अवार्ड मिला तो उस वक्त आपके तासुरात क्या थे? ऑब्वियसली पहली अचीवमेंट होती है तो। अच्छा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात जी बताऊं जी, आपको। ज़रूर ज़रूर। मुझे जो पहला अवार्ड मिला, जी जब मैं बिल्कुल नया नया, तो उस ज़माने में सिर्फ ये होता था कि एक निगार अवार्ड का क्रेज़ होता था। बिल्कुल, जैसे ये अल्हम्दुलिल्लाह में बस 8 निगार अवार्ड्स हैं। माशाल्लाह। तो मुझे जब वो तकरीब हुई, जब मैं वहाँ गया बीच लग्जरी होटल कराची में, जी तो मुझे जो पहला अवार्ड मुझे जो मिला वो था प्रेशर कुकर। अच्छा तो मैं उसको देख के हैरान हो गया। मैंने कहा ये कैसे अवार्ड। एनीवे, अवार्ड तो अवार्ड है, एक किस्म का जी रिवॉर्ड जी होता जी है, जी, ज़रूर नहीं कि हमेशा आपको कोई वो मूर्ति बिल्कुल। मिले ऐसा हो। जी जी। तो वो मुझे आज भी याद है। हम्म। तो वो मैंने घर में रखा। तो मेरे एक दोस्त ने आकर मुझे मुझे मिलने आया, मुबारक हो ये वो। तो कहते सुना तो मैं अवार्ड में लाया तुझे वो। मैंने कहा, मैंने कहते दिखाओ किधर है। तो मैंने उसको ला के वो प्रेशर कुकर दिखाया। कहते ये अवार्ड है। मैंने कहा हाँ। कहते ये तो प्रेशर कुकर है। मैंने कहा ये मुझे मिला। कहते अरे अवार्ड लो तो फिर पता लगे ना, निगार अवार्ड लो, कोई जी जी, ऐसे अवार्ड लो। बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास 8 निगार अवार्ड भी हैं। माशाल्लाह बल्कि मुझे इलियास रशीदी साहब ने एक दफ़ा कहा था कि आपके कम से कम 12-13 निगार अवार्ड होते हैं। माशाल्लाह। अगर कुछ होता है उन पे भी वो प्रेशर आ जाता है, कैसे बिल्कुल कोई बिल्कुल सिफारिश आ जाती है तो उनको भी अप्लाइज करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने है। कहा कोई बात नहीं। तो शायद वो अल्लाह ने उस मेरे दोस्त की सुन ली कि उसने कहा कि लेना हो तो निगार अवार्ड लो। बिल्कुल जी फिर बिल्कुल। निगार भी मिले मुझे, बेशुमार ग्रेजुएट अवार्ड्स भी मिले। फिर 2 मेरे प्रेसिडेंट अवार्ड है, तमगा इम्तियाज़ भी है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी है। कैलिफोर्निया के मेयर ने मुझे अवार्ड दिए हैं, माशाल्लाह। क्योंकि मैंने बड़ा काम किया है पाकिस्तान कम्युनिटी के जी लिए वहाँ जी पे। जी जी। हाँ। तो गुलू साहब, आपका जो एक किरदार जो आप करना चाहें, जो आपसे रह गया हो, ऐसा कौन सा आइडियल किरदार था जिसकी आपको आज भी ख्वाहिश है, अगर आप आज भी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर करना चाहेंगे? मैं देखिए, जब से मैं आया हूँ ना इंडस्ट्री में, मैं जी अपने आप को भी देखता हूँ और दूसरे लोगों को भी देखता हूँ। तो हाँ, बस डायलॉग बहुत चलते हैं इस तरह के। मैं ऐसा कैरेक्टर करना चाहता हूँ जो कोई मिसाल के तौर पे, जैसे आप गूंगे का कैरेक्टर हो। अच्छा, गूंगे के ये आपने आज तक किया नहीं? वो अभी तक नहीं हुआ कोई कैरेक्टर जी गूंगा हो, लेकिन वो गूंगे के अपने क्या मसले मसाइल हैं, क्या उसको माशरे से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो जी क्या करना चाहता है, वो क्या नहीं करना चाहता। जी, तो ये वो लोग हैं जो निगलेक्टेड लोग हैं हमारे माशरे में। हमने इन बिल्कुल। लोगों को कभी कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो वो आई विश के वो कैरेक्टर मैं कभी करूं। वो किरदार करने के पीछे ख़ास वजह ये है कि ऐसे लोगों को हाईलाइट करना चाहते हैं जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यस। आपका कहने का मकसद ये है कि उन लोगों को हाईलाइट करना चाहते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं। माशाल्लाह अली साहब भी आपके साहबजादे, वो भी एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। तो मुस्तकबिल में आप दोनों किसी फिल्म में नज़र आ सकते हैं हमें? हाँ जी, बिल्कुल। अली को इनफैक्ट वो जो फिल्म लगी थी 750 करोड़ 700 डॉलर करोड़ का, का जी। अच्छी प्रोडक्शन थी, बड़ी प्रोडक्शन थी। बैंकॉक में फिल्म बनी थी, म्यूज़िक वगैरह ही बाहर का था उसका। जी क्रू भी उन्होंने बाहर से लिया था सारा। लेकिन उस ज़माने में इंडियन फिल्में चलती थी, बहुत ज़्यादा। तो जहाँ जहाँ वो फिल्म रिलीज़ होनी थी उन्होंने मिस कमिटमेंट की और वहाँ उन्होंने इंडियन फिल्म लगा दी सुल्तान। और काफ़ी पाकिस्तानियों ने प्रोटेस्ट भी किया कि हम पाकिस्तानी फिल्म देखने आए। लेकिन इवन देन इट वाज एक एवरेज फिल्म थी वो। मतलब ना उसको आप कह सकते हैं क्योंकि मेगा हिट मूवी है, ना आप उसको फ्लॉप कह सकते हैं। बिल्कुल। अली को पसंद किया लोगों ने। उसके बाद अली को 2-3 फिल्में ऑफर हुई थी। एक थी वो शोर शराबा,
मज़ा नहीं आया, उसने नहीं की। कि इकबाल कश्मीरी साहब हमारे, अल्लाह बख्शे उनको, वो डायरेक्टर, तो उन्होंने ऑफर की। फिर एक और फिल्म आई थी, एक फ़िल्म साइन कर ली थी जो पूरी फिल्म इंग्लैंड में बननी थी, अकेला हीरो था उसमें अली, और उन्होंने बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स किए थे कि पूरा हॉलीवुड से वो क्रू भेजेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली फिर वो कोविड आ गया जी, वो फिल्म बनी ही नहीं। तो वो फिर रुक गई फिल्म। अभी फ़िलहाल तो रुकी हुई है। फिर जो हमारे इन्वेस्टर थे, प्रोड्यूसर थे तो वो उनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं हुई, बट कभी कभार वो कांटेक्ट करते हैं कि नहीं मैंने करना है, मैं करूँगा। तो अली का ये है कि वो ये नहीं चाहता कि रेगुलर, जिस तरह से मैं सुबह 6-7 बजे घर से निकलता था, रात को 2 बजे आ रहा, हर महीने मेरी 3-4 फिल्में रिलीज़ होती थी। वो कहता पापा मैं सेलेक्टेड काम करना चाहता हूँ और अच्छा काम करना चाहता क्योंकि हूँ। वो आपका जो दौर था पीक का दौर था, हाँ वो, और यहाँ पे बड़ा सोच समझ के कदम रखना पड़ता है। यस। तो आप अपने पैगाम कोई देना चाहें अपने परिस्तारों को मेरे चैनल के ज़रिए ज़रूर। नहीं, पैगाम यही है कि जिन क्राइसिस से हमारी इंडस्ट्री गुज़र रही है, ख़ास तौर पे हमारी मूवी इंडस्ट्री, तो उसके लिए ये है कि हम सब अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करें। और हम गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी फ़िल्मों को, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री फ्लॉरिश करे, तो कुछ आप लोग सपोर्ट करें, फंडिंग करें। और हमारे पास एक इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत अच्छी है। बाहर के मुल्कों में जो फ़िल्में लगी हैं उन फिल्मों को लोगों ने बहुत पसंद किया, बड़ा ट्रेमेंडस बिजनेस हुआ है। और सिनेमा हाउसेज जो है उनको और बढ़ाएं आप। बहुत सी ऐसी आबादी हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ सिनेमा हाउस है ही नहीं। मतलब मुझे नहीं किसी ने बताया कि जैसे अब आप देखें ना, लाहौर में रायविंड से ले के आप मीनार पाकिस्तान तक जाए, वहाँ सिनेमा ही कोई नहीं है। फिरोजपुर रोड पे सिनेमा कोई नहीं है, समनाबाद में सिनेमा कोई नहीं है। बेशुमार जगह है इस तरह, बाटी गेट है, लोहारी गेट है, इस तरह की सारी चीज़ें। गुलबर्ग में अभी नए सिनेमा जो बने डिजिटल, पाकिस्तान अगर सिंध में आप चले जाए तो पूरे सखर में कोई सिनेमा नहीं है। हैदराबाद जैसा बड़ा शहर जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, वहाँ पे 2 सिनेमा हैं। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। अगर गवर्नमेंट ये नहीं करेगी तो आज नहीं तो कल फिर ये होगा कि वो फॉरेन इन्फ्लुएंस आ जाएगा, दूसरे मुल्कों की फिल्में लगने लगेंगी। बिल्कुल गुल्लू साहब, ये बात भी तो है ना कि आजकल के 10 से 15 हीरोज़ को मिला दें और आपको एक जगह पे खड़ा कर दें ना, तो आपका वज़न ज़्यादा है, आपका म्यार ज़्यादा है। क्योंकि पुराने दौर में फिल्म्स ऐसी बनती थी कि जो माशाल्लाह आपके क्रेडिट पे हैं वो तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो सकती। बाकी मैं अब सबसे इजाज़त चाहूँगा और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत टाइम दिया और माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। उम्मीद है कि आप भी को भी ये कन्वर्सेशन पसंद आई होगी। ज़रूर ज़रूर, बहुत अच्छे आपने सवाल किए। इंशाल्लाह बेहद जब ज़रूरत शुक्रिया, हो बताइए आप। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम।